This is Zishan sir from Zeta Academy. Today we'll start a first topic of Unit 2, that is cryptography. Okay, चलो start करते हैं. Okay, the topic is what? Cryptography. Security के लिए there are two fields. One is cryptography, another one is steganography. One is what? Cryptography, another one is what? Steganography. क्रिप्टोग्राफी का बिलीफ क्या है? क्रिप्टोग्राफी का बिलीफ ये है कि हम इंफॉर्मेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कि अटैकर उसको रीड नहीं कर पाएगा. अटैकर उसको क्या नहीं कर पाएगा? रीड नहीं कर पाएगा. समझ में आ रहा है? दैट इज द एम और बिलीफ ऑफ क्रिप्टोग्राफी. मैंने ये कहा क्रिप्टोग्राफी का बिलीफ है कि मैसेज को इस फॉर्म में कन्वर्ट करो कि अटैकर उसको रीड नहीं कर पाएगा. इन शॉर्ट अनरीडेबल फॉर्मेट. कैसे करते हैं, क्या टेक्निक यूज होती है, दैट इज फर्दर पार्ट. नेक्स्ट वन इज व्हाट? नेक्स्ट वन इज स्टेगनोग्राफी. नेक्स्ट वन इज व्हाट? स्टेगनोग्राफी. स्टेगनोग्राफी क्या कहता है? मैसेज को अनरीडेबल फॉर्म में नहीं बनाएंगे, हम मैसेज का एग्जिस्टेंस ही छुपा देंगे. हम मैसेज का एग्जिस्टेंस क्या करेंगे? छुपा देंगे. समझ में आ रहा है कि अटैकर को पता ही ना चले कि ऐसा कोई मैसेज सेंड हो रहा है. किसके बीच में? सेंडर और रिसीवर के बीच में. समझा? क्रिप्टोग्राफी का एम है कि इंफॉर्मेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना कि अटैकर को समझ में ना आए. ठीक है. स्टेगनोग्राफी का एम है कि मैसेज को इस फॉर्म में मैसेज की एग्जिस्टेंस ही छुपा देना. ओके, तो इतना समझ में आया क्रिप्टोग्राफी क्या होता है और स्टेगनोग्राफी. हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है? क्रिप्टोग्राफी. तो विल अंडरस्टैंड. ओके, इट इज द आर्ट ऑफ साइंस ऑफ अचीविंग सिक्योरिटी बाय एनकोडिंग मैसेज टू मेक देम अनरीडेबल. टू मेक देम व्हाट? अनरीडेबल. देखिए, जो मैसेज या जो डेटा सेंडर और रिसीवर के बीच एक्सचेंज हो रहा है, अगर वो रीडेबल है तो उसको कहते हैं प्लेन टेक्स्ट. क्या कहते हैं गाइस? प्लेन टेक्स्ट. ठीक है. और जो मैसेज अनरीडेबल है उसको कहते हैं साइफर टेक्स्ट. क्या कहते हैं? साइफर टेक्स्ट. तो क्रिप्टोग्राफी क्या कहता है कि आप प्लेन टेक्स्ट को साइफर में कन्वर्ट कर दो. प्लेन टेक्स्ट को क्या कर दो? साइफर में. कोई भी टेक्निक्स यूज करके या मेथड यूज करके आपको ये करना है कि प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है साइफर टेक्स्ट के फॉर्म में. समझ में आ रहा है? ठीक है. तो रिसीवर के साइड क्या होगा हम वो डायग्रामेटिकली समझते. इधर क्रिप्टोग्राफी, देयर आर टू पर्सन, वन इज एलिस, सेकंड वन इज बॉब. एलिस कौन है? सेंडर. एलिस कौन है? सेंडर. बॉब कौन है? रिसीवर. बॉब कौन है? रिसीवर. so there are two people, one is Alice, second one is Bob. एलिस कौन है? सेंडर है. बॉब कौन है? रिसीवर. ठीक है. एलिस क्या करेगी? मैसेज को एनक्रिप्ट होगा. एलिस के साइड से मैसेज क्या होगा? एनक्रिप्ट. मतलब प्लेन टेक्स्ट से कन्वर्ट होगा साइफर टेक्स्ट में. प्लेन टेक्स्ट से कन्वर्ट किस में होगा? साइफर टेक्स्ट में. मतलब जो मैसेज रीडेबल फॉर्म में था वो अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. ऐसा क्यों? सपोज यहाँ पे थर्ड पर्सन आता है, ईव. नाम क्या है? ईव. ओके. और वो इस मैसेज को देखने की कोशिश करता है तो वो अनरीडेबल फॉर्म में होगा, तो वो उस मैसेज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा. वो उस मैसेज को क्या नहीं कर पाएगा? आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा. कौन? ईव. ईव इज योर होम. ईव इज नथिंग बट अ पर्सन हु इज अटैकर. समझ में आ रहा है? अब रिसीवर बॉब की साइड क्या होगा? अब देखिए, हमने ईव को नहीं समझने के लिए साइफर टेक्स्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, बराबर की नहीं. बॉब को तो समझना पड़ेगा ना, है ना? बॉब को क्या करना पड़ेगा? मैसेज को समझना पड़ेगा, बराबर की नहीं. तो इसी वजह से ये साइफर टेक्स्ट को फिर से कन्वर्ट करते हैं प्लेन टेक्स्ट में. समझ में आ रहा है? ताकि मैसेज रिसीवर के लिए रीडेबल हो. तो गाइस, प्लेन से साइफर में किस लिए किया? ताकि अटैकर को समझ में ना आए. साइफर से प्लेन में क्यों किया? ताकि रिसीवर को समझ में आए. जो प्लेन से साइफर होता है दैट इज कॉल्ड एनक्रिप्शन. क्या कहते हैं इसको? एनक्रिप्शन.
प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट। ओके, डिक्रिप्ट किसके फॉर्म में, डिक्रिप्ट का में हुआ साइफर टू प्लेन, दैट इज कॉल्ड डिक्रिप्शन। तो हमने दो प्रोसेस के बारे में बताया, एक एनक्रिप्शन, प्लेन टेक्स्ट से किस में कन्वर्ट करने को कहते हैं, साइफर टेक्स्ट में। डिक्रिप्शन मतलब साइफर टेक्स्ट से किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, प्लेन टेक्स्ट में। तो चलो हम एक एक टर्म लिखते जाएंगे। एनक्रिप्शन क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट। डिक्रिप्शन क्या होता है, साइफर टेक्स्ट टू प्लेन टेक्स्ट। ओके, प्लेन टेक्स्ट क्या होता है गाइस, रीडेबल मैसेज। प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, रीडेबल मैसेज, ठीक है, जो अटैकर भी रीड कर सकता है। साइफर टेक्स्ट क्या होता है, अनरीडेबल मैसेज। इतना समझ में आया? ओके, विल मूव फर्दर। प्लेन टेक्स्ट रीडेबल, साइफर टेक्स्ट अनरीडेबल। एनक्रिप्शन मतलब प्लेन टू साइफर, डिक्रिप्शन मतलब साइफर टू प्लेन। नेक्स्ट इज क्या क्या बचा है, की क्या होता है। सुनिए, एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जिस बेसिस में होता है, जिसकी वजह से होता है, दैट इज की। एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जिसके बेसिस में होगा, दैट इज की। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं मेरा टेक्स्ट है कोई भी टेक्स्ट है, सपोज में NEELIMA, नीलिमा का एग्जांपल ले लिया, ठीक है। अब मैंने की बना दिया सपोज 1, की बना दिया मैंने, क्या बना दिया, 1 मतलब एक अल्फाबेट शिफ्ट होना। एक अल्फाबेट क्या होता है, शिफ्ट। तो की क्या है 1, एन के आगे फर्स्ट अल्फाबेट क्या हो गया, ओ, ई के आगे क्या हो गया, एफ, ई के आगे हो गया एफ, एल के आगे क्या हो गया, एम, आई के आगे क्या हो गया, जे, एम के आगे हो गया एन, ए के आगे क्या हो गया, बी। समझा? तो जो एनक्रिप्शन होगा या डिक्रिप्शन होगा वो किसके बेसिस पे होगा, की। समझ में आ रहा है? की के बेसिस पे ही क्या होता है, डेटा एनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट, ठीक है। की के बेसिस पे एनक्रिप्ट object on the basis of which encryption and decryption is done। ओके, अभी कौन से टर्म बचे, क्रिप्टोग्राफर, क्रिप्ट एनालिसिस और क्रिप्ट एनालिस्ट, क्रिप्टोलॉजी, ठीक है, ये सब समझाता हूं मैं। क्रिप्टोग्राफी किसको कहते हैं, प्लेन टेक्स्ट टू साइफर और साइफर टू प्लेन। जो लोग इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, दे आर नोन एज क्रिप्टोग्राफर, दे आर नोन एज क्रिप्टोग्राफर। जो क्रिप्टोलॉजी में इन्वॉल्व है उनको कहेंगे क्रिप्टोग्राफर। पीपल हु आर indulged in cryptography, okay, they are known as what, cryptographer। क्रिप्ट एनालिसिस क्या प्रोसेस है और क्रिप्ट एनालिस्ट कौन होते हैं, इधर समझते। ये ईव कौन था, अटैकर, हाँ कि नहीं। उसके पास की तो नहीं थी, अगर की किसके पास थी, बॉब के पास। समझ में आ रहा है? क्योंकि बॉब क्या था, अथराइज रिसीवर। एलिस का मैसेज किसको जाने वाला था, बॉब को, ईव को तो नहीं जाने वाला था। ईव कौन था, अटैकर था। अगर ईव बिना प्लेन टेक्स्ट जाने या बिना की जाने साइफर टेक्स्ट को डिक्रिप्ट कर पा रहा है, साइफर टेक्स्ट को क्या कर पा रहा है, डिक्रिप्ट, तो ये हो गया अपना क्रिप्ट एनालिसिस। क्या हो गया, क्रिप्ट एनालिसिस। मतलब जिसके पास की नहीं है, उसको पता ही नहीं कि किस बेसिस पे साइफर को प्लेन में कन्वर्ट करे, लेकिन फिर भी कर पा रहा है, उसको कहेंगे क्रिप्ट एनालिस्ट। समझ में आ रहा है? और प्रोसेस को कहेंगे क्रिप्ट एनालिसिस। समझ में आ रहा है? ओके, तो क्रिप्ट एनालिसिस मतलब क्या है, डिक्रिप्टिंग विदाउट knowing a key, decrypting without knowing a key। क्रिप्ट एनालिसिस क्या है, क्रिप्ट एनालिस्ट कौन है, पीपल
इन्वॉल्व इन क्रिप्ट एनालिसिस। ठीक है, तो हमारा क्रिप्ट एनालिस्ट कौन है यहाँ पे? इफ। क्रिप्ट एनालिस्ट कौन है? इफ। समझ में आ रहा है? अभी हम एक स्मॉल एग्जांपल लेंगे सीजर साइफर का। सीजर साइफर क्या कहता है? सीजर साइफर ये कहता है कि इंग्लिश में 26 अल्फाबेट है, हाँ कि नहीं? तो हम A0 से स्टार्ट करेंगे और Z को असाइन करेंगे 25, मतलब A0 B1 C2 ऐसे जाके कहाँ तक जाएंगे? Z तक। Z कितना होगा? 25। फॉर्मूला क्या बोलता है एनक्रिप्ट करने के लिए? x प्लस एन मॉड 26। मॉड क्या देता है? रिमाइंडर। 26 क्यों? क्योंकि इंग्लिश में कितने अल्फाबेट है? 26। और ये एक सब्स्टिट्यूशन टेक्निक है। मतलब अगर कोई भी टेक्स्ट है, सपोज फॉर एग्जांपल वर्ड है जीशान, ओके, तो इसमें एक एक अल्फाबेट का रिप्लेसमेंट ढूंढूंगा। जैसे Z को अगर मैं 3 आगे बढ़ा दूं तो क्या होगा? ABCC EFGH ऐसा। समझ में आ रहा है? एक एक अल्फाबेट सब्स्टिट्यूट होगा और फॉर्म होगा साइफर टेक्स्ट। फॉर्मूला क्या बोलता है? x प्लस एन मॉड 26। n मतलब कितना शिफ्ट करना है? मैं n अगर 3 पकड़ता हूँ, x क्या है आपका? अल्फाबेट, प्लस 3 मतलब कितना शिफ्ट करना है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, n इधर कितना है? ये 3, ये डिक्रिप्शन के लिए, और अल्फाबेट है ना। तो ये क्या करता है? एनक्रिप्शन के वक्त प्लस करता है और डिक्रिप्शन के लिए क्या करता है? माइनस। मैं फिर एग्जांपल पे आऊंगा। यही फॉर एग्जांपल Z से हम 3 आगे बढ़े, C पे आए, और एक एग्जांपल बना देता हूँ। चलो, अच्छा ऊपर वाला ले लूं, हाँ, दैट इज नीलिमा, राइट। प्लस n, n कितना पकड़ रहा हूं मैं? 3 आगे शिफ्ट होना है। NOPQ, Q हो गया। EFGH, E के बदले क्या जाएगा? H। L के बदले क्या जाएगा? M N और O। I के बदले क्या जाएगा? J K और L। समझ रहा है? तो ये क्या बन जाएगा गाइस? ये साइफर टेक्स्ट बन जाएगा। नीलिमा क्या था? प्लेन टेक्स्ट था। साइफर को फिर से प्लेन टेक्स्ट में करना पड़ेगा कि नहीं? तब क्या की यूज होगी? -3। अब 3 पीछे आ जाओ, Q में से -3 करो, फिर से N बनेगा। H में से -3 करो, E, इधर भी -3 करेंगे तो E, O से -3 करेंगे तो L, L से -3 करेंगे तो I। समझ में आ रहा है? आके नहीं? तो सेम की यूज किए 3, एक फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ और एक बैकवर्ड शिफ्ट हुआ। तो सीजर साइफर में एक एक अल्फाबेट रिप्लेस होते न्यू अल्फाबेट से, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है। अगर शिफ्ट सेम है और अल्फाबेट रिपीट होता है तो बार बार हमको या अटैकर को एक ही अल्फाबेट डिक्रिप्ट करना पड़ेगा कि